अलैकुम। जितनी देर एक बच्चा माँ के रहम में रहता है उसको रहम मिलता रहता है। जब उसकी पैदाइश का वक़्त आता है तो वो उसका नाड़ुआ काट दिया जाता है, जिसको नाफ कहते हैं, नाफा। तो उसके बाद सारी ज़िंदगी उस बच्चे से माँ रहम लेती है। वो जो माँ के रहम में वो जो रहते हुए उसको, यानी कि जो उसने रहम दिया होता है, वो उसे रिवर्स वापस लेती है। और ये रूहानी एक बात कर रहा हूँ, यानी कि वो औरत जो है मर्द की नाफ पर असर करती है, उसकी सोच वहाँ से उसको, यानी कि अगर आपकी पखाने वाली आंत बाईं तरफ है, एब्डामिनल मसल के ऊपर से वो ऐसा बल पड़ता है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ को पखाने वाली आंत चली जाती है और सांस तक बंदे को पूरा नहीं आता। ये सबसे बड़ी बीमारियों की वजह है। यहाँ से सारी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। और ये माँ की सोच या आपकी बहन की सोच या किसी भी औरत की सोच आप पर इस किस्म के इफ़ेक्ट कर सकती है। आपका ब्लड प्रेशर हाई लो कर सकती है, आपको शुगर कर सकती है, आपको हार्ट अटैक कर सकती है। आपको, यानी कि कोई ऐसी बीमारी नहीं, यानी कि बाकी बचती कि जो औरत की वजह से मर्द को ना लगती हो। औरत की सोच की बुनियाद पर जो उसकी कंसंट्रेशन होती है, जो उसको रहम अपनी तरफ से दे रही होती है, हालांकि उसका रहम ले रही होती है, उस पर अपना रहम डाल रही होती है, उसकी वजह से वो, यानी कि वो सारा, यानी कि बंदा जो है ना बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। मैं तो उस माँ की बात कर रहा हूँ भाई, जिसको कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से उसने बच्चे को रहम के अंदर पाला। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। वो बाद में क्या बन जाती है, निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।